ले लिए, उनको भगा दिए, तो धीरे धीरे ये हो जाएगा। तो हमें ये भी प्रस्ताव नहीं ठुकराना चाहिए यूएन का। अभी क्या है कि हम लोग उसके यूएनएससी के अध्यक्ष बने हुए हैं। अब ध्यान से समझिए, यूएनएससी जो होता है ये 15 सदस्य होते हैं, तो इसमें 15 सदस्य में से अल्फाबेट के हिसाब से, अल्फाबेटिक यानी वर्णमाला के हिसाब से क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। ये 15 रहते हैं, लेकिन इस मीटिंग का हेड कौन रहेगा, 1 महीना के लिए बनाया जाता है। उस हेड का इतना पावर रहता है ना कि वो मुद्दों को डिसाइड करता है कि ये मुद्दा उठने देंगे कि नहीं उठने देंगे। अब भाई मुद्दे नहीं उठेगा तो आप वीटो क्या कीजिएगा, तो मुद्दा उठेगा कि नहीं उठेगा ये डिसाइड करता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष। तो इस बार अगस्त महीने की अध्यक्षता भारत को मिली है। अब ये केवल 1 महीने के लिए होती है। जून में यह अध्यक्षता जो थी वो चाइना के पास थी, जुलाई में एस्टोनिया के पास थी, अभी अगस्त में भारत के पास आया। अब सितंबर में ये आयरलैंड के पास चला जाएगा। अब इस अध्यक्षता का कितना बड़ा फायदा होता है ऐसे ही समझिए, जब 2019 में भारत ने 370 को हटाया था तो पाकिस्तान यूएन में चला गया सिक्योरिटी काउंसिल में। अब चूंकि डिक्सन आयोग और सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये मामला अधीन है, अब उस पर कुछ विचार होता, हो सकता है यूएन ऑर्डर कर देता कि आप 370 नहीं हटा सकते, या कुछ भी हो सकता था, ऑलवेज रेडी फॉर वर्स कंडीशन। तो ये भैया आप किसके पास जाइएगा, इन 15 में से आपको सबसे पहले अध्यक्ष के पास जाना पड़ेगा, जो 1 महीने के लिए प्रेसिडेंट बनता है, जो चीफ बनता है उसका, कि भैया ये मुद्दा उठाइए तब चर्चा करेंगे। पोलैंड ने कहा भाग ससुरा, हमको नहीं पता कश्मीर उश्मीर का मैटर, तुम लोग हटाओ। मुद्दे नहीं उठने दिया, पाकिस्तान खिसिया नहीं, बिल्ली खंबा नोचे। अब भारत के लिए समझिए क्या है कि भारत अगस्त 2020 में, अभी 21 में, अभी तो अध्यक्ष ही है, फिर हम लोग को अध्यक्षता मिलने वाला है दिसंबर 2022 में। यानी अधूरा काम अभी निपटा देते हैं, अभी देखते हैं क्या क्या काम हुआ है, और एक काम आगे निपटा देंगे। अब सोचिए हम लोग टेम्पोररी 1 महीना के लिए हो रहे हैं तो कितना पावर है, जिसके पास वीटो पावर परमानेंट होगा उसके पास कितना पावर रहता होगा। हालांकि इसी साथ ही हम लोग 1 महीना के लिए यहाँ अध्यक्ष भी हैं और अस्थायी सदस्य भी हैं हम, क्योंकि ये जो होता है अस्थायी सदस्य, इसकी सदस्यता 2 साल के लिए होती है। तो इसी साल हम लोग बने हैं 2021 से 22, 2 साल तक हम लोग रहेंगे। तो अभी हम लोग तो इसमें अस्थायी सदस्य भी रहने वाले हैं, तो ये हम लोग के लिए फायदेमंद है। लेकिन हम लोग को परमानेंट सदस्यता के साथ साथ वीटो रहना जरूरी है, ताकि देश हम लोग का इंटरनेशनल लेवल पर एक मजबूत स्थिति में आ सके। जैसे भारत को 1 महीना के लिए सदस्यता मिली, अफगानिस्तान के मैटर को लेकर चाइना और पाकिस्तान एग्रेसिव हो रहे हैं, क्योंकि वो भारत को घेरना चाहते हैं। तो यूएन में भारत सरकार ने क्या किया, मुद्दा उठा दिया कि अफगानिस्तान का मामला, अफगानिस्तान का जैसे मामला उठाया तो भारत अध्यक्ष है, खुल के बोल नहीं सकता है, क्योंकि अध्यक्ष को सबको लेके चलना पड़ता है। तो बाकी कसर पूरा कर दिया अशरफ गनी ने। तो भारत ने एक प्रस्ताव पारित करा लिया और सारे देशों से ये राजी करा लिया वहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कि अगर तालिबान कब्जा भी कर लेता है अफगानिस्तान में तो उसे कोई देश मान्यता नहीं देगा। तो जो तालिबान सोच रहा है पॉलिटिकल मान्यता के लिए, अब वो उसको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस पर पूरी तरह से प्रेस रिलीज करके ऑफिशियली साइन भी कर दिया गया है इस पर। अब इधर इस बीच मीटिंग हो ही रही थी, ताकि अफगानिस्तान ने भी मुद्दा उठा दिया कि तालिबान में अगर शांति चाहिए, अफगानिस्तान में अगर शांति चाहिए, तो तालिबान को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान पर बैन लगाना पड़ेगा। तो इन लोगों ने पाकिस्तान पर ट्रेड सैंक्शन थोपने चालू कर दिया है। अब पाकिस्तान के ऊपर दबाव है कि अगर आपको सेंट्रल एशिया में व्यापार करना है तो अफगानिस्तान आपको जमीन नहीं देगा, अपना प्रयोग करने नहीं देगा, क्योंकि आप तालिबान के लिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है, एक और भारत से तो सैंक्शन लगा ही दिया, उधर से अफगानिस्तान लगा दिया, ईरान पे जाएंगे तो अमेरिका इनको ठोक देगा, बेचारा घिर गया है यहाँ पे। अब इसके लिए केवल इसका अब्बा बचा हुआ है चाइना। यहाँ पर तालिबान वालों के लिए कोई विकास मायने नहीं रखता है, कोई इनके लिए संविधान मायने नहीं रखता है, ये जिंदा रहने कोई विकास समझते हैं। इन्हें क्या लगता है, एक बंदूक है, राइफल है, किसी को मार देंगे हम सबको हरा देंगे। अरे यार, नंगा से पूरी दुनिया डरती है। रीजन क्या है, ना तुमको कोई पेटेंट कराना है, ना तुम्हें स्कूल बनाना है, ना तुम्हारा कोई अंतरिक्ष प्रोग्राम चल रहा है, ना तुम्हें कोरोना की वैक्सीन बनानी है, कुछ करना नहीं है। बस एक जगह मट्टी का घर रहेगा, पत्थर रखोगे, बंदूक लेके भाजोगे, हाँ हमारा डेवलप है, हमने अमेरिका को हरा दिया, हमने इसको हरा दिया। रे बैल कहीं का, कोई लड़ेगा काहे लिए तुमसे, कोई मतलब है तुमको लड़ने का? कोई मतलब नहीं है। वहां दूसरे धर्म के लोगों को जीने मत दो। बताइए, वहां थाला साहिब गुरुद्वारा था, ये गुरुद्वारा की इतनी पुरानी खासियत थी कि इसमें खुद गुरु नानक देव जी ने वहां अपने पैरों को रखा था, मतलब वहां गए थे। वहां से इन लोगों ने झंडा जो होता है, निशान साहिब, तो सिख धर्म में एक्चुअली क्या होता है, हर पवित्र चीज के आगे साहिब लगाए जाते हैं। इवन हम लोग पटना में रहते हैं तो यहाँ 10वें गुरु जी का जन्म स्थली है, तो वहां पटना के उस एरिया को पटना साहिब कहा जाता है। तो ये उनके हिसाब से तो ये जो निशान लगाते हैं ना, निशान साहिब, इसको हटा दिया। और तालिबान ने कहा हमने नहीं हटाया। अरे तू नहीं चोट्टा कहीं का, तुमने नहीं हटाया तो कौन हटाएगा वहां? मतलब ये सब किसी को। अब बताइए, वहां एक महिला कपड़े थोड़े से टाइट फिटिंग थे तो उसको गोली मार दिया। दुकान पे महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं और ये लोग ससुर दिन बाद गोलियां चलाएंगे। लोग अफगानिस्तान की स्थिति को ये बर्बाद कर देंगे। हद देखिए, OIC इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कंट्री 57 देश है, इनका कहना है कि मुसलमानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि क्या तालिबान आ जाएगा तो वहां डेवलप होगा, इंडस्ट्री जाएंगे,
डेवलपमेंट होगा, जीडीपी बढ़ेगी, कुछ नहीं होगा। ये लोग उल्टा सीधा नियम लगाएंगे, लेकिन ये लोग चुप हैं। इन लोग को कब बोलना रहता है? केवल फिलिस्तीन के मैटर पे, और कोई तो इनको दिखता भी नहीं है यहाँ पर मैटर।